मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और अब टोटल 8 दिन बचे हुए हैं आपके पेपर को। और अब इस 8 दिन में हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और डेली कम से कम 10-15 से 20, 10 से 15 क्वेश्चन डेली कराएंगे। और वो क्वेश्चन वही रहेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं। और जो तो हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये 2020 का पेपर है। अगर पेपर आपके पास होगा तो आप खोल के रख लीजिएगा। कह रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। शेष फल का 2 गुना है। कह रहा है यदि शेष फल 5 है, यदि शेष फल 5 है तो संख्या क्या होगी। तो पूछ रहा है संख्या क्या है वो। ठीक है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: 25, 48 और 52 और 15। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का कितना 5 गुना है, शेष फल का 2 गुना है। यदि शेष फल 5 है तो संख्या क्या होगी। जो क्वेश्चन कर रहा है हमें वहीं से करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है भाजक, ये जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना है। तो भागफल का 5 गुना है। और कह रहा है शेष फल का 2 गुना है। तो शेष फल का 2 गुना है। ठीक है, ये इतनी बात किया है। उसके बाद कह रहा है यदि शेष फल 5 है तो इसको भागफल को कुछ मान लेना। भागफल की जगह में लिख दे रहा हूँ x गुणे 5 बराबर शेष फल कितना है 5, 10। x को 5 से गुणा कर दीजिए, 5x बराबर 10। तो ये 5 से कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 2। x के बराबर कितना आ गया, मतलब भागफल कितना आ गया। तो पूछ रहा है तो वह संख्या क्या रही होगी। तो वह संख्या पूछा है, तो ये फार्मूला तो सबको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये जिसको नहीं पता हो उसको अब क्या कहा जाए, उसको कोई शब्द नहीं है उसके लिए, लेकिन उसे धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसको निकाल लेते हैं। 10 गुणे 2 प्लस 5 कितना हो गया, 10 दूनी 20 और 20 5 25। तो हमारा आंसर कितना निकल गया है 25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। और नीचे थोड़ा सा कट गया है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये नीचे वाला नंबर कट गया है, ये यहां से ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। भाज्य बराबर होता है
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक कितना है 10, भाजक कितना हो गया 10, भागफल कितना निकल के आया था निकाले थे, शेषफल कितना था 5, तो 10 दूनी 20, 20 5 25। ये नीचे आया नहीं था बोर्ड में, कट गया था, तो इधर आपका हो गया। ठीक है, पहले आपको ये कहाँ से शुरू करना है, फिर ये। तो आंसर कितना इसका आपका आया 25। तो कितना आसान सा सवाल था। फिर से एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा, तो कुछ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल एक विभाजन के प्रश्न में जो कह रहा है वही करना है। भाजक भागफल का 5 गुना है, तो आपको लिखना है भाजक भागफल का 5 गुना है। और कह रहा है शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना है। और शेषफल हमारा दे दिया है, रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर आपका कितना है 5 है, तो 5 दूना 10 निकल के आया था। यक्स बराबर, हमने इसको भागफल को यक्स मान लिया, तो भागफल कितना निकल के आ गया 2। अब पूछा था वह संख्या क्या है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको नहीं याद है, याद करके इसे जरूर याद करके जाइएगा, नहीं तो वहां पे एक नंबर जो आपका फ्री का है ये कट जाएगा। ये 1 नंबर फ्री का है। ऐसे क्वेश्चन मैथ के जो पेडोलॉजी के नहीं, बट 15 क्वेश्चन जो आते हैं सीटेट में वो एकदम फ्री के नंबर रहते हैं, तो वो 1 नंबर अपना कंफर्म करके जाइएगा। ठीक है, ये 2020 का पेपर है। अगर क्वेश्चन किसी को नहीं क्लियर हो रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हैं, नहीं तो अभी टेलीग्राम पे मैं इसके सारे क्वेश्चन डाल दूंगा 2000। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये क्वेश्चन है, कह रहा है 5 क्रमागत, एक क्वेश्चन आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, जहां जहां ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आप इसको कर लेंगे। 5 क्रमागत सिर्फ 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 20 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करो। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जिसके पास बुक है वो खोल लीजिए। सीटेट 2020 में जो पेपर हुआ था आपका, वही के क्वेश्चन है, सीटेट 2020 के। अब देखिए, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है 20 से, तो क्रमागत संख्याओं का, अब हमें वो क्रमागत संख्याएं नहीं पता है। मान लो आप मान लो वो संख्या थी x, तो एक संख्या तो हो गई x, दूसरी संख्या हो गई x+1, तीसरी संख्या हो गई x+2, x+3 और x+4। 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कह रहा है इन सब का जो सम है, मतलब इन सब का जो योग है वो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ। तो पूछा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं को, तो हम जोड़ लेते हैं। यहाँ कितना x है, 1x 2x 3x 4x 5x, तो x कितना हो गया 5x प्लस 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 बराबर 20। ये इधर जाएगा तो 5x बराबर 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। x बराबर कितना निकल के आया 2। पूछा कितना है, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो 3 क्रमागत संख्याओं का, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x+1 हो गई और तीसरी संख्या x+2 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हमें मिल गई है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ 2 + 2 हो जाएगा। अब 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 9। ठीक है, तो छाप लीजिए। समझ में तो आ गया होगा। अब क्वेश्चन बस चेंज कर सकता है, हो सकता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाए, तो यही आ जाएगा तो आंख मूंद के 9 मार दीजिएगा,
मुझे नहीं पता कि अब आप भूल जाएंगे अगर इसे अभी करके जाएंगे। अगर और कुछ पूछ लिया, 4 नंबर पूछ लिया, 5 नंबर पूछ लिया, तो आसानी से 6 नंबर अगर पूछा होता तो यक्स x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 लिखते। तो कुछ भी अब पूछा जाए इस पर, अब इतना टाइम नहीं है कि हम इस एक एक टॉपिक के लेकर 4-4 5-5 क्वेश्चन कराएं। ठीक है, अभी पेपर है, पेपर दीजिए। बाकी जिसकी मैथ वीक है, मैंने बार बार कहा है 21 तारीख से 21 अगस्त से शाम के टाइम 4 बजे से 5 बजे तक मैथ स्पेशल की क्लास चलेगी, लगभग 1.25 घंटे की रहेगी, 4 से 1.5 तक, सिर्फ मैथ की, और वो बेसिक टू एडवांस रहेगी पूरी। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन जोड़ घटाव वाला बहुत ज्यादा पूछता है। कह रहा है 17,863 17,863 पाने के लिए, कह रहा है 17,863 पाने के लिए, कह रहा है 8,008 8,008 8,088 8,088 और 8,808 8,808 के योग में क्या घटाया जाए, के योग में क्या घटाया जाए। ठीक है, तो देखते हैं, तीनों को पहले जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा। तो सिंपल 8,008 8,088 और 88,008 8 8 16 8 24 8 में 2 जुड़ा 10 8 में 1 जुड़ा 9 और 8 24, ये कितना आया आपका 24,904। अब 24,904, अब हमें पूछ रहा है, हमें लाना क्या है, ये लाने के लिए, पाने के लिए इसमें से कितना घटा दें। तो 24,904 में से 17,863 माइनस कर देंगे, तो 4 में से 3 गया 1, यहाँ बच्चा 0 था, हासिल आया, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ बच्चा 14, 14 में से 7 गया 7, तो 7,041, तो 7,041 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आपको कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है, कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान देना है। तो कैलकुलेशन सीटेट में टाइम बहुत रहता है कि आप एसएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं कि आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, 30 मतलब 1 मिनट से कम का टाइम रहता है, बट सीटेट में आपके पास बहुत टाइम रहता है एक क्वेश्चन के लिए। तो बिल्कुल आराम से लिख कर ऐसे करना है। अभी अगर एसएससी में कराना होता तो हम डायरेक्ट लिखने का, हमें क्वेश्चन भी उतारने का टाइम नहीं था, एकदम हम तो यहीं से डायरेक्ट करते 8 8 8, लेकिन आपके पास बहुत समय है, आपको एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है
कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है? कभी कभी आपके जो ऑप्शन होते हैं वो एक एक डिजिट का सिर्फ डिफरेंस रहता है और आपकी एक छोटी सी गलती बस आपको मिलेगा कि सही आंसर वही है बट वो गलत रहता है और बाद में जब आप आके देखते हैं बस कैलकुलेशन के कारण आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन पे जोड़ और घटा पे बहुत ध्यान देना है, गुणा पे जोड़ घटा गुणा भाग पे, क्योंकि हर ऑप्शन रिलेटेड रहता है एक दूसरे से। चलिए एक बहुत प्यारा सवाल है। एक वर्ग का एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। क्षेत्रफल घेरती है यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए। कह रहा है यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? मैं बोल रहा हूं, उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सीटेट 2020 का सबके पास बुक होगी, वहां से एक क्वेश्चन देखिएगा और देख लीजिएगा आप। ठीक है, कह रहा है एक वर्ग के रूप में 144 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं भुजा क्या है इसकी। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये कितना दिया है? 144 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी साइड हमें पता करनी है तो इसकी साइड जो आएगी वो आएगी 12। अब 12 कैसे आएगी? कितने लोगों को बताएगा 12 कैसे आ गया? अरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, तो भुजा गुणे, इसको हम भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं। तो भुजा गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। अब ये 144 आया है तो 144 किसका स्क्वायर रहा होगा? 12 का। आपको स्क्वायर तो याद ही होगा, 20 तक के स्क्वायर सबको याद रहने चाहिए, लेकिन नहीं याद होगा तो आप निकालिएगा, फिर वहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा, आपके पास टाइम की कमी नहीं रहेगी। सीटेट है, कोई घबराने की बात नहीं है। 10 दहम्मा 100 होता है, उससे आपको इतना 10 दहम्मा 100 देखकर 10 का तो पता ही होगा। अब 10 दहम्मा 100 होता है, इसका मतलब 100 के ऊपर ही होगा, और 100 के ऊपर होगा और लगभग 15 के कम में ही होगा। 15 का ये होता है 225 होता है। अब आपको निकालना कितना है? 11 का देखना है, 12 का देखना है, तो आप देखेंगे तो 12 का निकलेगा कि 12 गुणे 12 होता है। तो आपकी जो साइड निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई? 12। एक भुजा आपकी निकल के आ गई 12। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, तो भुजा अभी निकल के आई है कितनी? 12। तो यहाँ रख देंगे 4 गुणे 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए और कह रहा है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो चौड़ाई दी नहीं हुई है, सिर्फ लंबाई दी हुई है। अब आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप क्या होता है? तो पहले हम आयत का परिमाप निकालें। देखिए आयत का परिमाप होता है 2l + b, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो हमें क्या दिया हुआ है? 2 पता है और लंबाई पता है,
लंबाई इसमें दी हुई है 16, हमें चौड़ाई नहीं दी हुई है, और ये हमारा निकला ही है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसी को चेंज करना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 16 दूनी 32 धन 2b बराबर 48। ठीक है, अब 2b बराबर 48 में से 32 गया 16, ये कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 8। अब b बराबर 8 आ गया, तो आयत का क्षेत्रफल आप निकाल ही सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, तो नीचे कट गया हो, देख लेते हैं। चलिए कटा नहीं है, 2b बराबर 16, तो b बराबर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 8 आ गया। अब हमें लंबाई पता ही थी पहले 16, चौड़ाई 8 आ गई, तब आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 16 पहले से थी, 8 ये आ गया। अब 16 8 कितना होता है, 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। पहले क्या है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। वर्ग के रूप में दिया है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, और यह भी दिया है क्षेत्रफल में घेरता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, या भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम पहले साइड निकाल लिए, साइड कितना निकल के आई, 12 निकल के आई। अब 12 आ गई साइड, तो वर्ग का परिमाप निकाल लिया, 48 आ गया। अब आयत का परिमाप निकाला 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 16 प्लस बी बराबर 48। तो इसको अब आप इतना तो जानते हो ब्रैकेट के बाहर है, तो 16 दूनी 32 हो गया, ये 2b हो गया बराबर 48 हो गया। फिर 2b इधर आया, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 48 में से 32 गया 16, 2 से कट गया, 2 8 16, तो इसकी जो चौड़ाई निकल के आ गई b 8 निकल के आई। अब आयत के क्षेत्रफल में रख दिए, पहले ये था, फिर ये निकाला हमने 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ये। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, बस एकदम लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है। बाकी कल संडे है, कल लगभग 1 से 2 सेट लेकर चलेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस वही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लास। विद्यालय की सभा में कह रहा है, कहता है एक विद्यालय है, उसमें एक लड़की है रूही, उसका स्थान 19वां है। कह रहा है इधर से भी उसका स्थान 19वां है अगर देखा जा रहा है, और दोनों सिरों से, इधर से भी जब गिना जाता है तो उसका स्थान 19वां है, दोनों सिरों से। तो दोनों सिरों से जो लड़की है उसका, तो अगर इसमें छात्रों की संख्या पूछा जाता है, तो छात्रों की टोटल संख्या कितनी थी, तो टोटल छात्रों की टोटल संख्या, तो इसमें क्या होता है 19 का 2 गुना करिए और -1 कर दीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 19 का 2 गुना, 19 दूना 38, 38 में से 1 गया, कितना आया 37, तो टोटल नंबर कितना निकल के आएगा 37। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कल फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास लगी है ना ऑफलाइन, कल संडे है, कल हम लगभग 2 सेट सॉल्व करेंगे, पूरा टाइम लेंगे लगभग 2-2.5-3 घंटे का, क्योंकि टाइम है नहीं, बहुत कम है आज, तो मैंने सिर्फ ऐसे करा दिया 5 क्वेश्चन थोड़ा टाइम निकाल के। लेकिन कल हम पूरा कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 सेट तो कम से कम पूरा कंप्लीट कराएं।